हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और सुबह की शुरुआत हो रही है अपने एक प्यारे से दोस्त को खाना खिलाने से। दुनिया में सबसे वफादार एक कुत्ता होता है, ये कभी नहीं भूलता। आपके साथ कुछ भी करोगे तो इसको याद रहेगा हमेशा। अब यही कुत्ता है, इसको मैं डेली खाना खिलाता हूँ। जब भी मैं घर वापस आता हूँ तो ये मेरे साथ, अगर ये 1 किलोमीटर भी दूर होगा घर से तो चल के मेरे साथ आएगा घर तक और घर छोड़ के वापस चला जाएगा। ये नहीं खाना खाने के लिए आता है, बट ये इसका प्यार है। अब इसने खाना खा लिया है, अब हम इसको जाने देंगे। और हाँ, क्या आप लोगों को भी रिपीटेटिव सपने आते हैं? मतलब एक ही तरीके के सपने बार बार आते हैं। जैसे कल रात मुझे एक सपना आया जो मुझे काफ़ी आता है। उसमें एक कॉरिडोर है, मतलब एक गलियारा बना हुआ है। उसमें दोनों साइड रूम है, 5 रूम एक साइड है, 5 रूम एक साइड है। और जो बिल्कुल लास्ट में राइट साइड वाला रूम है उसमें मैं होता हूँ। और लेफ़्ट साइड वाले रूम में से आवाज़ें आती हैं। और अगर जब मैं रूम से निकल के नीचे बाहर जाने की कोशिश करता हूँ तो वहाँ से कोई चुड़ैल या कोई डायन टाइप की आती है और वो मुझे बाहर नहीं जाने देती है। तो मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ। वो ऐसा रूम है कि ना वहाँ पर कोई बालकनी है ना कोई खिड़की है कि मैं कूद के भी जा सकूं। और जब भी मैं बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो वो चुड़ैल या डायन प्रकट हो जाती है और वो रोकती है मुझे जाने से। फिर मैं किसी तरीके से बाहर निकल के भागता हूं और भागते भागते वो मेरे पीछे भागती है और वो सपना ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके के मुझे काफ़ी सारे सपने आते हैं और रिपीटेटिवली आते रहते हैं। इसके अलावा एक और सिचुएशन होती है जिसे बोलते हैं हम स्लीप पैरालिसिस। वो एक अलग सिचुएशन है, वो साइंटिफिक भी है। बहुत लोग बोलते हैं उसका पैरानॉर्मल से भी कुछ ताल्लुक़ है। उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूँगा। लेकिन आप लोगों को भी इस तरीके के सपने आते हैं तो बताइएगा। और इनको डेली देखना ही बहुत अच्छा लगता है। वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होती है इनकी, क्योंकि इनके जब पास जाओ तो ये उड़ जाती हैं। अभी मैं बहुत मुश्किल से एक साइड से इनकी वीडियो बना रहा हूँ। अगर ये मुझे देखेंगी तो उड़ जाएंगी। और देखें कितनी प्यारी लग रही हैं सुबह सुबह। इनका कलर भी बहुत प्यारा लगता है, ग्रे ब्लैक और वाइट कलर का कॉम्बिनेशन। और हल्की सी हार्ट से उड़ जाती हैं। एक और सिचुएशन जो मुझे काफ़ी ज़्यादा होती है वो है स्लीप पैरालिसिस। ये हर 2-3 महीने में मुझे एक बार हो जाता है। और जब पहली बार हुआ था तब तो बहुत ज़्यादा डर लगा था। इसके अंदर क्या होगा, आपकी एकदम से आँख खुल जाएगी सोते सोते और आपको ऐसा फील होगा कि आपके रूम के अंदर कोई चुड़ैल भूत कुछ है और वो आपको दूर से देख रहा है, या तो आपके पास खड़ा है या आपका गला दबाने की कोशिश कर रहा है, चोक करने की कोशिश कर रहा है। और आप मूवमेंट नहीं कर पाते, ना कुछ बोल पाते हो, बस आपको सब कुछ दिखता रहता है रूम के अंदर। ऐसा फील होता है पैरालाइज हो। और ये कंडीशन क्यों होती है, कैसे होती है और इसका क्या साइंटिफिक फिनोमेना है, किस लिए होती है, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कभी। लेकिन आप में से किसी को ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मुझे। आओ आओ। और फिलहाल मैं विशाल आया था 2-4 काम की चीज़ें लेने। एक तो ये कपड़े धोने का लिक्विड लेना है मुझे। और इसमें 2 तरीके के आते हैं, टॉप लोड और फ्रंट लोड। मुझे चाहिए फ्रंट लोड वाला, क्योंकि हमारी फ्रंट लोड वाली वॉशिंग मशीन है। ये फ्रंट लोड मतलब जिसमें आगे की तरफ दिया होता है गोला, और टॉप लोड जिसमें ऊपर दिया होता है। लिक्विड ले लिया है मैंने, स्पीड डील अच्छी मिल रही थी। और ये वाला ड्यू लिया है मैंने। और भाई मैंने ले लिया अपना सामान, 1-2 चीज़ें लेनी थी और अब वापस जा रहा हूँ मैं घर पे। अभी क्लिनिक पर जो काम हुआ था उसका कुछ सामान बच गया था और ये सामान बहुत काम आता है। वैसे तो लोगों को लगता है कि ये वेस्ट मटेरियल है, लेकिन कभी कभी जब इमरजेंसी के टाइम पे आपको सामान की ज़रूरत होती है तो यही सामान काम आ जाता है, इसलिए मैंने फेंका नहीं इसको। वाइट कलर होने का एक ही ड्रॉबैक होता है, हमारी गाड़ी चली भी नहीं है काफ़ी दिन से, उसके बाद भी इतनी जल्दी गंदी हो गई। ये खड़े खड़े भी गंदा हो जाता है वाइट कलर। कोई और कलर होता तो इतना पता नहीं लगता, लेकिन इस पर हल्का सा भी धूल लगती है तो ये पता लगने लगती है। आप में से किस किसने ये वाला गेम खेला है? ये GTA का बहुत इनिशियल गेम था, GTA सैन एंड्रियास। ये PlayStation 2 के टाइम पे लॉन्च हुआ था। और जो भी लोग मेरी एज ग्रुप के हैं या मेरी एज के हैं उन लोगों ने ज़रूर गेम खेला होगा, जिनको भी गेमिंग का शौक़ था। जब हम चाय के साथ रस लेते हैं तो इसको चाय पीना बोलेंगे या चाय खाना बोलेंगे? क्योंकि चाय तो लिक्विड है लेकिन रस सॉलिड है। अब इन चिड़ियों ने इस बाउंड्री पर बैठना भी शुरू किया है, पहले नहीं बैठती थी यहाँ पर, ये नई जगह बनाई है इन्होंने। और अभी फ़िलहाल शाम के 5 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ क्लिनिक। कभी कभी शाम के 5 बजे बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसा लगता है सो जाओ, बट मेरा टाइम शाम का जो होता है क्लिनिक का वो 5 बजे का ही होता है, तो कुछ नहीं कर सकते। और मेरे पैर का दर्द काफ़ी कम है पहले से, लेकिन मैंने प्रिकॉशनरी फिर भी स्कूटी ऑप्ट कर ली। सुबह से मैं बाइक चला रहा था, तो मैं बाइक भी चला रहा हूँ लेकिन बाइक कम चला रहा हूँ। तो अब मैं रात में बाइक से स्कूटी पर आ चुका हूँ, क्योंकि दर्द थोड़ा सा बचा है। अगर मैंने ज़्यादा स्ट्रेन दिया पैर को तो दोबारा से दर्द वापस आ जाएगा। ये वाला पैर है मेरा, ठीक हो जाए जल्दी से। बाकी चलते हैं, चलिए। और हाँ, मेरी स्कूटी का स्पीडोमीटर और डिजिटल मीटर दोनों ही ख़राब हो चुके हैं, तो इसमें कुछ शो नहीं होता।
और मैंने अपने टहलने का प्लान कैंसिल कर दिया क्योंकि मैंने घर कॉल करके पूछा और घर पे बने थे अंडे, और अंडे मैं खाता हूँ नहीं, तो मैं ले आया था ये पनीर और ये है कढ़ाई पनीर। तो चलिए ये खाते हैं, उसके बाद ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और भाई खाना खाने के बाद मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करने वाला हूँ आज मैं बुलाने वाला हूँ ब्लडी मैरी को। मैं देखना चाहता हूँ ये मिथ है या रियल में ब्लडी मैरी आती है। बहुत मैंने वीडियोस देखी, मूवीज़ में भी देखा है ब्लडी मैरी, तो मैं भी ट्राई करूँगा कि ब्लडी मैरी आती है नहीं आती है, प्रकट होगी या नहीं प्रकट होगी, देखते हैं चलिए। तो दोस्तों अब हम बुलाने जा रहे हैं ब्लडी मैरी को। ब्लडी मैरी कौन है? ब्लडी मैरी एक भटकती आत्मा है जिसकी कुछ गलत कारणों की वजह से मृत्यु हो गई थी, और उसको इसलिए बुलाया जाता है कि वो आने के बाद हम लोगों को हमारा फ्यूचर बताती है, भविष्य बताती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ब्लडी मैरी को जब आप बुला लेते हैं, जो लोग उसको बुलाते हैं, पजेस करते हैं, तो वो उनको आके उन पर अटैक कर देती है, उनको मार भी देती है। तो मैं ये देखना चाहता हूँ आज ये सच है या सिर्फ एक मिथ है। तो हम भी कोशिश करेंगे ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए। चलिए आप वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले मैं आपको प्रक्रिया बताऊँगा किस तरीके से ब्लडी मैरी को बुलाया जाता है। तो चलिए चलते हैं और प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। तो ब्लडी मैरी को बुलाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक शीशा। तो शीशा हमारे पास और तो कोई है नहीं, तो हम ये शीशा उतार लेंगे और ये शीशा उतर गया। तो इस शीशे को हम लेके चलेंगे, और शीशे के साथ साथ हमें चाहिए होगी एक मोमबत्ती। तो हमारे पास बड़ी मोमबत्ती नहीं है हमारे पास, क्योंकि आपको पता है चैनल इतना अभी बड़ा चैनल नहीं है, तो हमारे पास फंड्स भी नहीं है थोड़ा, तो हम ये छोटी मोमबत्ती से काम चलाएंगे। अगर हमारा चैनल बड़ा चल गया तो हम बड़ी मोमबत्ती से बनाएंगे ब्लडी मैरी की वीडियो। इसके साथ साथ हमको अभी एक शीशा चाहिए था और एक ये मोमबत्ती चाहिए थी, और हमको ये जाना पड़ेगा एक बंद कमरे के अंदर, मतलब जहाँ पे अंधेरा होगा। चलिए हम यहाँ चलते हैं। अंधेरा करना पड़ेगा, मोमबत्ती जलाने के बाद ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा। तो इस कमरे के अंदर हम बंद करेंगे और अंधेरा करेंगे। आ जाइए। अभी तो आप देख सकते हैं कमरे के अंदर पूरी लाइटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे अंधेरा करने के बाद ये शीशे के सामने मोमबत्ती रखेंगे और फिर ब्लडी मैरी का नाम बुलाया जाता है 3 बार। कुछ लोग कहते हैं 13 बार या 47 बार नाम बुलाना चाहिए, तो हम 3 बार नाम बुला के देखेंगे। अगर 3 बार में ब्लडी मैरी आती है ठीक है, वरना हम 13 बार उसका नाम बुलाएंगे या 47 बार। लेकिन एक चीज़ है, आपको ब्लडी मैरी को बुलाना है तो पूरे दिल से बुलाना पड़ेगा। जैसे दिल से आप अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को याद करते हैं, अपनी बीवी के लिए गिफ्ट लाते हैं, या अपने बच्चों को याद करते हैं, उसी तरीके से आपको ब्लडी मैरी को बुलाना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के अंदर शिद्दत होना जरूरी है। जैसे प्यार में शिद्दत होती है, नफरत में शिद्दत होती है, इसी तरीके से ब्लडी मैरी के लिए भी आपके अंदर शिद्दत होनी चाहिए। बने रहिए भाई। पहले शीशे की सफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने सुना है ब्लडी मैरी बहुत साफ सुथरी इंसान है, मतलब भूत है। अगर वो आएगी और वो गंदा शीशा देखेगी तो शायद चली जाए। हाइजीनिक है बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें शीशा साफ करना पड़ेगा। बताओ भाई क्या क्या करना पड़ता है ब्लॉग बनाने के लिए। ठीक है भाई, देखिए हमारा शीशा साफ हो चुका है। तो दोस्तों हमारा शीशा साफ हो चुका है, अब शायद ब्लडी मैरी आ जाए। तो भाइयों और उनकी बहनों, सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी थी वो पंखा बंद कर दिया। दिखाओ, क्योंकि कैमरामैन अगर पंखा चलता रहेगा तो हमारी ये मोमबत्ती नहीं जलेगी। और सबसे पहला काम करना था मोमबत्ती जलाने का, वो मैंने कर चुका हूँ। मोमबत्ती जलाने के बाद हमें इसे शीशे के सामने रखना है। तो शीशे को हम ऐसे लगाएंगे यहाँ पर, आप लोग देखिए। ये हमारा शीशा है, शीशे के सामने ब्लडी मैरी को बुलाया जाएगा और शीशे के सामने मोमबत्ती रखनी है। तो ये हमने मोमबत्ती रख दी शीशे के सामने। अब हमें लाइट बंद करनी पड़ेगी कैमरामैन, तो आप जाके लाइट बंद कर देते हैं। भाई लाइट बंद हो गई है और पूरी तरीके से अंधेरा करना पड़ेगा। और बाकी थोड़ा बहुत शूट करने के लिए हमें ज़रूरत होगी लाइट की, तो वो उनसे ही करी जाएगी। आइए कैमरामैन आ जाओ। अब ये मोमबत्ती रख दी है हमने सामने। अब सबसे पहले हम 3 बार अपने दिल से ब्लडी मैरी को बुलाएंगे। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। ट्रैफिक हो रहा है इसलिए नहीं है ब्लडी मैरी। भाई 3 बार वाला तो सफल नहीं रहा। अब लिखा हुआ था कि 3 बार के अलावा अगर आप 3 बार में ब्लडी मैरी नहीं आती है तो आप 13 बार और 47 बार बोलिए ब्लडी मैरी। तो अब हम 13 बार बोलेंगे। कैमरामैन तुम गिनते रहना, कहीं मैं भूल जाऊँ, ठीक है। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। अब भी नहीं आएगी मेरी यार। एक बार 47 बार ट्राई करते हैं ब्लडी मैरी, शायद उसको ज़्यादा बार में बुलाने पे अच्छा लगे और वो आ जाए।
और भाई 3 बार और 13 बार बुलाने पर ब्लडी मैरी नहीं आई, अब मैं 47 बार बुलाऊंगा उसे। देखते हैं 47 बार में कोई प्रक्रिया होती है या नहीं होती है। फिलहाल तो कैंडल भी ऐसी जल रही है और शीशे में भी कुछ नहीं हुआ है, तो 47 बार बुलाते हैं, गिनना पड़ेगा ठीक से। ब्लडी मैरी, 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 ब्लडी मैरी। भाई 47 बार मैंने बोल दिया है, देखते हैं कुछ होगा इसमें। कोई तो होगा ही, कहीं गई नहीं है क्या मैरी, आने रही किसी और के पास। भाई आप देख सकते हैं मैंने 47 बार भी बोला, उसके बाद भी कोई प्रक्रिया, थोड़ा सा एक कैंडल में जबकि हवा रुकी हुई है, लेकिन तुम रोक दीजिए वीडियो फिर। अब भाई आप लोगों ने अभी देखा होगा ऑटोमेटिकली मेरा फोन चलना बंद हो गया था, मतलब फ्रीज पड़ गया था, उसकी फ्लैश भी चलना बंद हो गई थी और ये थोड़ी सी फ्लिकर भी कर रही थी मोमबत्ती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ 47 बार बुलाने पे। तो मैं एक बार 3 बार दोबारा बुलाऊंगा ब्लडी मैरी को, क्योंकि 3 बार ही सुना है कि वो जो क्लासिक तरीका है 3 बार उसका नाम लो। हो सकता है पहली बार में मैंने ठीक से नहीं लिया और मैंने वेट नहीं कराओ, तो मैं दोबारा 3 बार बुलाऊंगा उसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। भाई ये क्या चीज गिरी, क्या था ये? भाई कंगा तुमने रखा था क्या तुम? देखते हैं भाई कुछ इसमें शीशे में पता चलेगा। तो प्रक्रिया हो नहीं रही। भाई अपने आप ही कैंडल फ्लिकर कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। कुछ तो आएगा किचन में भाई। ब्लडी मैरी कहाँ हो तुम? आ जाओ। ये तो भाई कुछ लग नहीं रहा, कुछ हो रहा है। हेलो ब्लडी मैरी, कोई और नाम भी है इसका? पूनी दुल्हन क्या बोलते हैं इसको? भाई पिछले 15 मिनट से मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। ये कैंडल भी जल रही है, शीशा भी रखा है, जिस तरीके से बताया था उस तरीके से मैंने ब्लडी मैरी को बुलाने की कोशिश करी, लेकिन भाई ब्लडी मैरी ने चूना लगा दिया मुझे। बाकी ये थोड़ी बहुत कैंडल फ्लिकर कर रही थी, वो शायद हवा की वजह से कर रही होगी। और ये नीचे हमारे कमरा गिर गया था, तो भाई मैंने कुछ एक्टिविटी ऐसी करी नहीं थी कि मैंने सस्पिशियस एक्टिविटी खुद करी हो। हमारे कमरे में बहुत सारे चूहे हैं, तो उसकी वजह से कमरा गिर गया होगा। तो ये पैरानॉर्मल कुछ नहीं हुई एक्टिविटी। कैमरामैन आप वो खोल दीजिए, लाइट एक बार बंद भी चला दूँ, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। भाई ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट था कैमरामैन, तो ये अनसक्सेसफुल रहा और मुझे नहीं लगता कि ऐसे ब्लडी मैरी आती है। और कोई आप लोगों को पता हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए ब्लडी मैरी को कैसे बुलाते हैं। मैंने तो एक कोशिश करी बुलाने की। अब देखिए पंखा चलाने के बाद ब्लडी मैरी को बहुत आ गई, क्योंकि इसकी वो बंद हो गई मोमबत्ती। बाकी सक्सेसफुल नहीं रहा हमारा ये एक्सपेरिमेंट।
आप लोग कमेंट करके बताइए सही तरीका क्या है ब्लडी मैरी बनाने का, वैसे हम बुलाएंगे। बाकी आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करते रहिए। आप लोग कमेंट नहीं करते मेरी वीडियो पे, मैं बहुत लोगों से देखता हूँ, आप व्यूज़ आ जाते हैं मेरी वीडियो पे ठीक ठाक कभी कभी, लेकिन कमेंट नहीं आता। प्लीज़ कमेंट करा करिए और शेयर करा करिए। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।